पॉलिसी। LIC की सबसे बेस्ट नंबर 1 पॉलिसी है कन्यादान पॉलिसी दोस्तों। आप इसके बारे में आज बताएंगे। मैं राज फाइनेंस की प्रथम पाठशाला में दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक एंड शेयर कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। आज हम बात कर रहे हैं LIC कन्यादान पॉलिसी दोस्तों। इसमें हम बात करेंगे इसे कौन खुलवा सकता है, बच्चे और कितनी उम्र होनी चाहिए, कितने दिनों में मैच्योर होती है, कितने % ब्याज मिलता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आपने इससे पहले भी कन्यादान पॉलिसी बहुत के बारे में सुना होगा, मगर आपने अगर ये वीडियो देख ली LIC की तो कन्यादान पॉलिसी तो दोस्तों दूसरी वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। जैसे कि हम मालूम कर रहे हैं कि LIC में कन्यादान पॉलिसी और पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि योजना, तो हम केवल इसमें आज हम बात करेंगे LIC की कन्यादान पॉलिसी के बारे में दोस्तों। LIC कन्यादान पॉलिसी क्या है कि ये कन्यादान, नाम तो है कन्यादान केवल लड़कियों के लिए, मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। कन्यादान नाम ही है। LIC कन्यादान पॉलिसी केवल लड़की और लड़का दोनों ही खुलवा सकते हैं दोस्तों। इसमें लड़की के लिए भी लड़कों के लिए दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं, उसमें ऐसा नहीं मिलता दोस्तों। नाम केवल कन्यादान है, इसमें कोई भी खुलवा सकता है। हम बात कर लेते हैं कि इसमें पॉलिसी खुलवाने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए। जो LIC की पॉलिसी है कन्यादान, इसमें आयु कितनी होनी चाहिए। बच्चे की आयु 1 साल से अधिक होनी चाहिए दोस्तों। बच्चे की आयु 1 साल से लेकर 10 साल तक होनी चाहिए। बच्चों की आयु कम से कम 1 वर्ष होनी चाहिए। अगर मान लो कोई एक वर्ष से कम है किसी बच्चे की आयु, तो वो भी उसका खाता माता पिता अपने नाम से खुलवा सकते हैं दोस्तों। 1 साल 2 साल 3 साल कितने भी इसकी आयु होगी तो इस खाता लड़की के नाम से खुल सकता है, लड़के के नाम से खुल सकता है। बच्चे के नाम खुलवाते हैं तो नॉमिनी उनके माता पिता को होना होगा। अगर माता पिता अपने नाम से इस पॉलिसी को लेते हैं कन्यादान पॉलिसी को, तो नॉमिनी उनके बच्चे होंगे। दोनों को बेनिफिट अलग अलग है। बच्चों के नाम से खुलवाने का बेनिफिट अलग है और माता पिता के नाम से खुलवाने का अलग है दोस्तों। दोनों की जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। हम बात कर लेते हैं कि खाता कम से कम कितने रुपये से चालू होता है, अधिक से कितने रुपये इसमें डाल सकते हैं दोस्तों। ये खाता कम से कम 1000 रुपये स्टार्ट होता है दोस्तों। कम से कम ये खाता 1000 से, साल में कम से कम 1000 रुपये डाल सकते हैं। अधिक से अधिक 2 लाख रुपये इसमें डाल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि में 1.5 लाख है, इसमें कम से कम 2 लाख रुपये 1 साल में डाल सकते हैं। चाहे आप तो 1 साल में 2 लाख डाल दीजिए, चाहे हर महीने या तिमाही या छमाही, जैसी आपका ऑप्शन मिले ऐसा आप इसमें पैसे डाल सकते हैं दोस्तों। आप इसमें 2 लाख से अधिक नहीं डाल सकते, 1,00,000 से कम नहीं डाल सकते। जितनी आपकी इच्छा है उतनी आप इसमें डाल सकते हैं दोस्तों। हम बात कर लेते हैं ये खाता कितने दिन में मैच्योर होता है दोस्तों। आपने खाता खुलवा लिया तो जब आप खाता खुलवाने जाए तो इस वीडियो जरूर देख लें, शेयर कर लें, क्योंकि आपको इस जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। खाता खुलवाने में कितने दिन में मैच्योर होगा दोस्तों, इसमें 2 ऑप्शन आते हैं दोस्तों। इस खाते में 2 ऑप्शन आते हैं। कम से कम 13 साल के लिए खुलता है, कम से कम 13 साल आप खाता खुलवाएंगे। 2 ऑप्शन मिलेंगे, तो 13 साल और अधिक से 25 साल दोस्तों। या तो 13 साल के लिए खुलवा लिए या इसमें 25 साल के लिए खुलवा सकते हैं। अब इसमें क्या बेनिफिट है दोस्तों, जो खाता आपका 13 साल में मैच्योर होगा, मान लो किसी बच्चे की आयु 10 साल है, उसने खाता खुलवा लिया 13 साल के लिए दोस्तों, 13 साल वाला ऑप्शन लिया तो 23 साल में खाता मैच्योर हो जाएगा। मगर जो पैसा जमा करना पड़ेगा, जो 3 साल कम जमा करना पड़ता है दोस्तों। इस खाते में क्या है, कन्यादान ये कन्यादान पॉलिसी LIC की, इसमें मैच्योरिटी पीरियड से 3 साल पैसा कम जमा करना पड़ता है। मान लो 13 साल का आपने ऑप्शन भरा है तो इसमें केवल आपको 10 साल पैसा जमा करना पड़ेगा। अगर आपने 25 साल वाला चुना है तो आपको 22 साल तक पैसा जमा करना पड़ेगा। मान लो कोई बच्चा की आयु 1 साल है तो उसे 22 साल तक पैसा जमा करना पड़ेगा। 23 साल तक आयु होगी जब तक पैसा उसे जमा करना पड़ेगा। जिसके बच्चे की आयु ज़्यादा होती है वो कम पीरियड का वो भरेंगे इसमें दोस्तों। जिस बच्चे की आयु मान लो 10 साल है तो 13 साल का ले ले। जिस बच्चे की आयु 1 साल है या 2 साल है वो 25 वाला ऑप्शन भर सकते हैं, उसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन सी आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। बच्चे का मान लो आधार कार्ड, 1 साल वाले का आधार कार्ड नहीं बनेगा दोस्तों, नहीं भी है तो कोई बात नहीं। माता पिता के खाली बच्चे का नाम और माता या पिता कोई भी इसमें नॉमिनी होगा वो इसमें खुलवा सकता है दोस्तों, अपना आधार वगैरह लगा सकता है। हम बात कर लेते हैं इसमें ब्याज दर कितना है। जो LIC केस में ब्याज दर दोस्तों अधिकतर जो मिला है अब तक, तो वो 7% मिला है अब तक। जो LIC वेबसाइट है उसमें 7% ब्याज मिला है और लगभग इसमें 2.5 गुने पैसे हो जाते हैं। 25 साल में या 23 साल में जो पैसा आपको मैच्योर होगा उसमें 2.5 गुने पैसे हो जाते हैं मान लो। और बात कर लेते हैं कि इसमें
माता पिता को बेनिफिट ज़्यादा है या बच्चे के नाम से खाता खुलवाने में बेनिफिट ज़्यादा है? दोस्तों इसमें दो पॉलिसी होल्डर हो सकते हैं, या तो बच्चे के नाम से खुलता है खाता या माता पिता के नाम से खुलता है, माता या पिता। तो दो पॉलिसी होल्डर, दोनों के बेनिफिट अलग हैं। अगर बच्चे के नाम से आपने खाता खुलवाया, नंबर एक, ध्यान से सुनना दोस्तों, बच्चे के नाम से अगर आपने खाता खुलवाया है, बच्चे की आयु 1 वर्ष से लेकर 7 वर्ष के बीच है, बच्चे की आयु 1 वर्ष से लेकर 7 वर्ष के बीच है, तो उसे मान लो 7 वर्ष के बीच में उसकी किसी कारण मृत्यु हो जाती है, तो बिना ब्याज के पैसा उसके नॉमिनी माता पिता को दे दिया जाएगा। अगर बच्चे की आयु 7 वर्ष से अधिक है, 7 वर्ष 1 महीने, 2 महीने या 10 साल है दोस्तों, तो मई ब्याज के साथ, एक तो जो जमा धनराशि है वो और उसके साथ जो ब्याज मिलेगा दोस्तों, वो सारा टोटल पैसा उसके माता पिता को दे दिया जाएगा। ये है तो जो अकाउंट होल्डर बच्चा है। जब अगर माता या पिता दोनों में से एक अकाउंट होल्डर है और नॉमिनी उन्होंने बच्चे को बना रखा है दोस्तों, नॉमिनी अगर उसने बच्चे को बना रखा है दोस्तों, उसमें बेनिफिट अलग हैं। अगर नॉमिनी बच्चे बनाया, माता पिता की मान लो खाता खुलवाया, आज खाता खुलवाया, कल उसकी बच्चे की पिता की एक्सपायर हो जाता है या तो किसी कारणवश से मर जाता है, तो उसमें उसका बेनिफिट दोस्तों क्या होगा, एक तो उसी दिन से उसकी पॉलिसी बिल्कुल जो प्रीमियम जा रहा है दोस्तों 20 साल या 22 साल तक जाएगा, वो बंद हो जाएगा। अगले दिन से जो प्रीमियम जाएगा वो बंद हो जाएगा दोस्तों। और मान लो समय शॉर्ट, जो उसने पॉलिसी ली है 10 लाख के लिए, 20 लाख के लिए, उसका 10% हर 10% मिलेगा बच्चे को, हर साल मिलेगा दोस्तों। 10 लाख की है तो 1 लाख रुपए साल उसको मिलता रहेगा जब तक उसकी पॉलिसी पूरी नहीं होगी दोस्तों। और जब तक उसकी पॉलिसी पूरी नहीं होगी, जब तक पूरा अकाउंट में पैसा कौन डालेगा, LIC डालेगी दोस्तों। दूसरी बात, मरने के बाद दोस्तों पिता या माता उसकी मर जाती है, अकाउंट होल्डर है, क्योंकि पैसा कौन जमा करेगा, कोई तो जमा करेगा नहीं दोस्तों। उसके तुरंत बाद दोस्तों क्या आएगा, 50% पॉलिसी का 50% भी उसके बच्चों को दे दिया जाएगा। यानी 22 लाख की पॉलिसी है तो लगभग 10 लाख रुपए तुरंत उनके बच्चों को मिल जाएगा माता पिता की तरफ से दोस्तों मरने के बाद। और 10% हमेशा उसे आज जब तक पॉलिसी चलेगी जब तक मिलता रहेगा। जो LIC कन्यादान पॉलिसी सबसे बेस्ट पॉलिसी है दोस्तों। अगर आप इस पॉलिसी में 4,000 रुपये हर महीने जमा करते हैं तो एक साल में 48,000 रुपये इसमें जमा होगा, तो टोटल आपका जमा होगा 10,56,000। आप 25 साल तक की पॉलिसी लेते हैं, अगर 4,000 महीने जमा करते हैं, 25 साल में 3 साल की छूट मिलेगी, 22 साल तक आपको पैसा जमा करने का 4,000 महीने, तो टोटल आपका जमा होगा 10,56,000 जमा होगा। उसके बाद आपको जो मिलेगा, कोई भी घटना दुर्घटना नहीं घटी तो आपको पैसा मिलेगा लगभग 27 लाख रुपये दोस्तों। जमा कितना हुआ है आपका, 10.5 लाख रुपए, 27 लाख के लगभग इसमें पैसा मिलेगा। सबसे बेस्ट पॉलिसी है कन्यादान पॉलिसी। अगर आप कोई पॉलिसी लेना चाह रहे हैं तो आप LIC के एजेंट से थ्रू या वहाँ पर LIC की जो ऑफिस है वहाँ जाके संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। वहाँ जाके आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की सबसे बेस्ट पॉलिसी के बारे में दोस्तों। सुकन्या समृद्धि योजना के बाद में बात करेंगे दोस्तों। केवल ये बालिकाओं के लिए है दोस्तों। क्या है, केवल बालिकाओं के लिए केंद्र सरकार ने द्वारा चलाई गई दोस्तों। इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट, सबसे ज़्यादा ब्याज और सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी है तो केवल इसमें है कन्यादान पॉलिसी के बजाय इसमें सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करें दोस्तों। कन्यादान में नहीं करें। कन्यादान LIC की है, LIC एक वो भी प्राइवेट है दोस्तों। और सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार अधीन आती है। पोस्ट ऑफिस में अगर आप सुरक्षित सबसे ज़्यादा कोई भारत में पैसा है किसी बैंक में है तो वो है पोस्ट ऑफिस में। बैंक से ज़्यादा सुरक्षित पैसा पोस्ट ऑफिस में होता है दोस्तों। तो अगर आप अपनी बेटी से प्यार करते हैं तो आप अपनी पॉलिसी बेटे की करा सकते हैं पोस्ट ऑफिस में आकर के सुकन्या समृद्धि योजना में दोस्तों। अब सुकन्या समृद्धि योजना है क्या दोस्तों, कौन खुला सकता है खाता, इसमें कौन पात्र होते हैं, कितना ब्याज मिलता है, टैक्स में कितना बेनिफिट होता है, कितने दिन मैच्योर होती है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी दोस्तों। जैसे कि हो गया सुकन्या समृद्धि योजना केवल बालिकाओं के लिए होती है। केवल इसमें क्या होता है, कौन पात्र होगा दोस्तों, लड़कियां पात्र होंगी जिनकी आयु 1 साल से लेकर 10 साल तक होती है, वही लड़कियां इसमें पात्र होंगी दोस्तों। कितनी लड़कियों का बेटियों का खाता खुल सकता है दोस्तों, इसमें केवल वैसे 2 बेटियों का खाता इसमें खोला जाता है। इस पॉलिसी में केवल 2 बेटियों का खाता खोला जाता है पोस्ट ऑफिस में जाकर। तो इसमें क्या है कि किसी कारण पहली आपकी बेटी हो गई, दूसरी बार में 2 जुड़वा बेटी हो जाती है तो 3 बेटियों का खाता इसमें खोला जा सकता है। केवल जुड़वा होने की कंडीशन में 3 का, नहीं तो अन्यथा 2 बेटियों का खाता इसमें खोला जाता है दोस्तों। कम से कम कितने रुपए इसमें डाल सकते हैं, साल में कम से कम डालना होता है ये 500 रुपये, एक साल में कम से कम डालना अनिवार्य है। 500 रुपये कम डालते हैं तो आपका खाता बंद हो जाएगा, इसको पेनल्टी के साथ दोबारा चालू कर देगा। अधिक से अधिक इसमें
कितने पैसा पोस्ट ऑफिस की पॉलिसी में डाल सकते हैं, अधिक से अधिक पैसा इसमें 1.5 लाख रुपये डाल सकते हैं। अब ये 1.5 लाख टैक्स बेनिफिट है 80C के तहत, इसमें 1.5 लाख रुपये में टैक्स बेनिफिट आप ले सकते हैं। आप कर्मचारी हैं, आप बिजनेसमैन हैं, तो इसमें 1.5 लाख रुपये भी आप इसमें टैक्स के जो टैक्स के अपने कागज लगा सकते हैं, उसमें बेनिफिट आपको मिल सकता है दोस्तों। खाता कैसे खुलेगा? इसमें खाता खुलवाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा। वहाँ पर बेटी का आधार कार्ड हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, अपना आधार कार्ड फोटो ले जाना अनिवार्य है। अब बेटी का आधार कार्ड नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपको अनिवार्य ले जाना पड़ेगा, तभी आपकी बेटी का खाता खुलेगा। आपको पासबुक मिल जाएगी, हर महीने आप पैसे जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कैसे कर सकते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि इसमें खाता मैच्योर पैसा कब तक पड़ेगा और मैच्योर कब होता है। मान लो आपकी बेटिया की आयु 1 साल है और आपने खाता खुलवा दिया, तो इसमें क्या है कि 15 साल तक के पैसे जमा करना अनिवार्य है। कितने? 15 साल तक। तो आयु हो गई 16 साल। 16 साल की बेटी का आयु होगी जब तक इसमें पैसा जमा होगा। उसके 7 साल बाद 15 साल 22 साल के बाद खाता, वैसे 21 साल में होता है, 21 साल में होता है। 1 साल बेटी की आपकी आयु थी तो आपकी बेटी की आयु हो जाएगी 22 साल। 22 साल में आपका खाता मैच्योर हो जाएगा दोस्तों। जो खाता मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर होने के बाद में आपकी जो अकाउंट होल्डर होगा 18 साल तक, तो जो नॉमिनी जो अकाउंट होल्डर माँ बाप रहेंगे। 18 साल के बाद जैसी बेटी की आयु होगी तो उसकी खाता हो जाएगा, उसका अकाउंट होल्डर हो जाएगा बेटी के नाम। बेटी उसका पैसा निकाल सकती है, पूरा लेन देन उसमें कर सकती है। ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। कम से कम 500 रुपये से स्टार्ट करके आप 1.5 लाख रुपये इस महीने इसमें डाल सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या है कि इंटरेस्ट रेट अभी उस समय जब चालू हुई थी उस समय था 9%, अब लगभग 8% की इस समय 2024 में है सबसे ज़्यादा। अब भी इसमें कि 2024 में सब किसी ब्याज दर है तो इसे सुकन्या समृद्धि योजना में है ब्याज, इससे ज़्यादा अधिक किसी में ब्याज नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं एग्जाम बिल के थ्रू दोस्तों, इसमें कितना पैसा जमा करने में कितना मिलेगा। लगभग आपको इसमें बहुत बेनिफिट है दोस्तों, तो उसके रूप में बात कर लेते हैं। अगर इसमें 5,000 महीना जमा करते हैं, इस पॉलिसी में आप अगर 5,000 जमा करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में, तो लगभग आपका 15 साल में 25 लाख रुपये जमा होगा। इसमें कितना? 25 लाख रुपये, 25 लाख से अधिक इसमें जमा हो जाएगा। आप 5,000 रुपये हर महीने जमा करते हैं तो आपको मिलेगा कितना? लगभग अब इसमें बेनिफिट बहुत है दोस्तों। कितना? 5,000 जमा करेंगे 25 लाख मिलेगा आपको दोस्तों, 9 लाख रुपये जमा होगा। इस पॉलिसी में 25 लाख रुपये मिल जाएगा। 5,000 रुपये महीने आप जमा करते हैं अपनी बिटिया के नाम से, कितने? 15 साल तक। पूरे 21 साल जमा नहीं करने, 15 साल तक जमा करने, 5,000 महीने डालते रहिए तो आपको 9 लाख रुपये जमा हो जाएगा, 25 लाख रुपये मिलेगा। सबसे ज़्यादा बेस्ट स्कीम है। अगर पॉलिसी लेते हैं तो आप नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर खाता खुलवा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।